व्रत पर उत्सव अंक में ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भक्ति लक्ष्मी का सम आराधन पर्व दीपावली महोत्सव धन त्रयोदशी से यम द्वितीय तक। भारतीय परंपरा और मान्यता के अनुसार व्रत पर्व एवं उत्सव को शुभ तिथि, शुभ वार और शुभ नक्षत्र में मनाने का विधान है। तिथि और वार के प्रामुख्य को अधिमान दे करके तिथि और वार के योग से सरसूचक एक शब्द त्योहार रूप में प्रस्तुत किया गया, जो आज जन सामान्य में विशेषता प्रचलित है। पाश्चात्य मनीषियों का कथन है कि जिन देशों और जातियों में जितने अधिक उत्सव अथवा पर्व मनाए जाते हैं, वे देश तथा जातियां उतने ही उन्नत समझे जाते हैं। इस कथन की कसौटी पर यदि भारत और उसके निवासी हिंदुओं को देखा जाए तो विदित होगा कि विश्व में सर्वाधिक जीवंत देश और जाति भारत और भारतीय हिंदू हैं। भारतीय पंचांग में ऐसी तिथि विरली ही होगी जो किसी व्रत, पर्व, उत्सव अथवा त्योहार से संबंध न हो। भारत में मनाए जाने वाले पर्व या त्योहार दो प्रकार के हैं, कुछ सार्वदेशिक हैं और कुछ एक देशीय या क्षेत्रीय। होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, श्री रामनवमी, श्री जन्माष्टमी और शिवरात्रि सार्वदेशिक पर्व हैं, जबकि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, नागपंचमी बंगाल में, हरियाली तीज राजस्थान में, बैसाखी पंजाब में आदि व्यापक होते हुए भी मान्यता की दृष्टि से एक देशीय अथवा क्षेत्रीय। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती में 3 रात्रियों का उल्लेख दारुण रात्रियों के रूप में हुआ है: काल रात्रि, महारात्रि तथा मोरात्रि। काल रात्रि से अभिप्रेत है होली, महारात्रि शिवरात्रि तथा मोरात्रि दीपावली अथवा शरद पूर्णिमा। कुछ विद्वान दिवाली को काल रात्रि मानते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में इसे मोरात्रि कहना मानना अधिक समीचीन है। दूसरे जितने भी पर्व, उत्सव अथवा त्योहार हैं, वे सभी दिन के ध्वल प्रकाश में ही समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। केवल उपयुक्त होली, दीपावली, शरद पूर्णिमा तथा शिवरात्रि एवं चतुर्थ श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये पर्व ऐसे हैं जो रात्रि में मनाए जाते हैं। होली, दीपावली तथा शिवरात्रि को दारुण बताया गया है और इन रात्रियों में रात्रि जागरण का विधान किया गया है। रात्रि जागरण के साथ साथ उपवास पूर्वक देव अर्चन को प्रशस्त बताया गया है। देव अर्चन के लिए स्पष्ट रूप में कहा गया है: देवो भूत्वा देवम यजेत। देव कैसे बना जाए, इसका समाधानात्मक उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में इस प्रकार दिया गया है: विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अर्थात व्यक्ति जब विषयों का त्याग करके उपवास करता है, तब वह विषय वासना में से मुक्त होकर देवतुल्य हो जाता है। आज व्रत का अर्थ भी सामान्यतः उपवास हो गया है। वैसे उपवास शब्द का अर्थ है दुर्गुणों एवं दोषों से बच करके आत्मा एवं गुणों के साथ वास अर्थात निवास करना द्रष्टव्य है। अनुभवी बताता है कि विषय वासना अथवा कलुषित भावनाओं से मुक्त होकर के चित्त वृत्तियों को आत्मा अथवा सद्गुणों में सन्निविष्ट करने की प्रेरणा उपवास काल में विशेषता होती है। यही कारण है कि उपवास पूर्वक देव अर्चन को हमारे यहाँ प्रशस्त माना गया है। पर उत्सव की श्रृंखला में यूँ तो सभी पर्व, उत्सव, त्योहारों का अपना अपना महत्व है, परंतु वर्ण विधान से श्रावणी को ब्राह्मणों का, विजयदशमी दशहरे को क्षत्रियों का, दीपावली को वैश्य वर्ग का तथा होली को अंत्यजों का त्योहार माना जाता है। पूर्व काल में वस्तुस्थिति जो भी रही हो, आज ये चारों पर्व
हिंदू मात्र के पर्व अथवा त्योहार हैं। इनमें सबसे गरिमापूर्ण त्योहार है दीपावली। जहाँ अन्य त्योहार केवल एक एक दिन मनाए जाते हैं, वहाँ दीपावली पर्व सतत 5 दिन तक मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक मनाए जाने वाले इस पर्व को निसंकोच धर्म आश्रित राष्ट्रीय पर्व कहा जा सकता है। दीपोत्सव का आरंभ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कार्तिक कृष्ण मास की त्रयोदशी से होता है। इसे आज धनतेरस के नाम से सम्मिलित किया जाता है। ये नाम आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि के जयंती दिवस के आधार पर ही प्रचलित हुआ है, ऐसा अनुमान किया जाता है। वस्तुतः ये दिन भगवान धन्वंतरि तथा यमराज दोनों में संबंध रखता है। एक और इस दिन वैद्य समुदाय भगवान धन्वंतरि का पूजन करके निज राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य समृद्धि की याचना करता है। वहीं दूसरी ओर सामान्य गृहस्थ यमराज के उद्देश्य से तेल के दीपक जला करके निज गृह के मुख्य द्वार पर रखते हैं। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास जमुना स्नान और दीपदान द्वारा विशेष फलदायी प्रतिपादित हुआ है। धनतेरस के दिन जमुना स्नान करके यमराज और धन्वंतरि का पूजन दर्शन करके यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इस दिन यदि उपवास रखा जा सके तो अति उत्तम है। संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। धनतेरस के संबंध में कथा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुम लोग अनंत काल से जीवों के प्राण हरण का दुखद कार्य करते आ रहे हो, क्या कभी ये कार्य करते समय तुम्हारे मन में दया आई और ये विचार आया कि इस प्राणी के प्राण ना लिए जाएं? यदि ऐसी स्थिति कभी आई हो तो मुझे बताओ। ये सुनकर के एक यमदूत ने बताया, प्रभु, हंस नामक एक प्रतापी राजा थे। एक बार वह अखेट के लिए वन में गया और मार्ग भटक करके दूसरे राजा हेमराज के राज्य में जा निकला। श्रम कलम तथा भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का हेमराज ने बहुत स्वागत किया। उसी दिन राजा हेमराज की पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः राजा हंस के आगमन की पुत्र प्राप्ति का निमित्त कारण मान करके उसने आग्रहपूर्वक राजा हंस को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। छठी के दिन जब समारोहपूर्वक राजपुत्र का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, किसी भविष्यवेता ने बताया कि विवाह के 4 दिन बाद बालक की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही राजा राज्य शोक में डूब गया। राजा हंस को जब ये दुखदायी समाचार मिला तो उन्होंने राजा हेमराज को आश्वस्त करते हुए कहा, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें, मैं राजकुमार की प्राण रक्षा करूंगा। अपने वचन की रक्षा के लिए राजा हंस ने जमुना तट पर एक गिरी गहर में दुर्ग का निर्माण करा करके उसमें गूढ़ रूप से राजकुमार के रहने की व्यवस्था कर दी। वही रहते हुए राजकुमार तरुण हुआ। राजा हेमराज के अपने मित्र राजा हंस की प्रेरणा से उसका विवाह एक अनुपम सुंदरी कन्या से कर दिया। वह युगल साक्षात कामवती का अवतार प्रतीत होता था। राजा हंस अपने मित्र पुत्र को प्राण रक्षा के लिए विविध उपाय कर रहे थे, परंतु आपके विधान को अन्यथा करने की शक्ति उनमें नहीं थी। विवाह के चौथे ही दिन हमें उसके प्राण हरण का अप्रिय कार्य करना पड़ा। प्रभु, जब हम उसके प्राण लेकर के चले, उस समय का दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। विवाह के मांगलिक समारोह में उमंगित राज समाज में जैसे हमने आग लगा दी थी। इस दुखद दृश्य को देख करके हम स्वयं रोने लगे थे, परंतु करते क्या, परवश थे। हम उस कार्य में विरत हो नहीं सकते थे। यमराज इस घटना का सुन कुछ देर चुप हो रहे।
और फिर बोले, तुम्हारे इस काल्पनिक कथा से मैं स्वयं विचलित हो गया हूँ, पर क्या करूँ, विधि के विधान की रक्षा के लिए ही हमें और तुम्हें कुछ अप्रिय कार्य सौंपा गया है। तो दूत ने यह सुनकर के पूछा, स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की दुखद काल मृत्यु से प्राणियों को मुक्ति मिल सके? दूत का कथन सुनकर के यमराज ने अव्यक्त विधि से धनतेरस के पूजन और दीपदान की चर्चा करते हुए कहा, इसके करने से मनुष्य को कभी काल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं, जिस घर में ये पूजन विधान किया जाएगा उस घर में भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। तभी से धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान की प्रथा चली आ रही है। दीपदान के समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भाद्रयासे त्योदश्याम दीपदानात सूर्यज प्रेतामथि। दूसरी कथा देवदानों तथा समुद्र मंथन से अमृत कलश के लिए प्रकट होने वाले धन्वंतरि से संबंध है, जिन्होंने यज्ञ भाग पाने के लिए भगवान नारायण से याचना की थी और भगवान नारायण ने कहा, यज्ञ भाग जिन्हें मिलना था मिल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम देवपुत्र हो, तुम्हें दूसरे जन्म में जन्म जीवन की सार्थकता प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होगा और तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त करोगे। क्योंकि भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य धनतेरस के दिन हुआ था, अतः उनकी जयंती के रूप में धनतेरस को उनकी पूजा करके रोग विमुक्त स्वस्थ जीवन की याचना की जाती है। दीप उत्सव पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चौदस के रूप में मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। नरक ना प्राप्त हो तथा पापों की निवृत्ति हो, इस उद्देश्य से प्रदोष काल में 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपदान के समय इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करना चाहिए, गतो दीपश्च चतुर्दश्यायां नरक प्रीत्य मेया चतुर्वर्ती सम आयुक्ता सर्व पाप अपनुत्यते। पुराणों के अनुसार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके संसार को भयमुक्त किया था। इस विजय की स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का संबंध विशेषता यमराज से जुड़ा है। तीनों दिन उनके निमित्त दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी मनाने की विधि इस प्रकार है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के तेल मालिश करके स्नान करना चाहिए। कहीं कहीं हाल में लगी हुई मिट्टी, अपामार्क, भटकटैया और तंबी को मस्तक पर घुमा करके स्नान करने की भी परिपाटी है। स्नान के पश्चात यमराज के निमित्त तर्पण और जलांजलि देनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन सूर्य उदय के पश्चात स्नान करते हैं तथा सूर्य सायंकाल यमराज के निमित्त दीपदान नहीं करते, उनके शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। दीप उत्सव पर्व का तीसरा दिन दीपावली के नाम से जाना जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में इस पर्व का अपना विशेष स्थान है। इस पर्व के साथ हमारा युग युग का इतिहास इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि चाहकर भी हम उन सब तथ्यों को विस्मृत नहीं कर सकते जो इतिहास पुराण आदि के माध्यम से हम तक पहुँचते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा भविष्य पुराण के में इसकी विभिन्न मान्यताएं उपलब्ध होती हैं।
कहीं महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी दोहन करके देश को धन्य धनादि से समृद्ध बना देने के उपलक्ष्य में दीपावली मनाए जाने का उल्लेख मिलता है, तो कहीं आज के दिन समुद्र मंथन से भक्ति लक्ष्मी के प्रादुर्भूत होने की प्रसन्नता में जनमानस के उल्लास का दीप उत्सव रूप में प्राकट्य होना वर्णित है। कहीं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करके उनके बंदी गृह से 16,000 राजकन्याओं का उद्धार करने पर दूसरे अर्थात अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए सज्जित दीपमाला के रूप में तथा कहीं महाभारत आदि पर्व में पांडवों के कुशल वनवास से लौटने पर प्रजाजनों द्वारा उनके अभिनंदन दीपमाला से उनका स्वागत करने के प्रसंग से इस पर्व का संबंध जोड़ा जाता है। कहीं श्री राम के विजय उपलक्ष्य में अयोध्या में उनके स्वागतार्थ प्रज्वलित दीपमाला से प्रकृत दीपावली का संबंध स्थापित किया गया है। कहीं सम्राट विक्रमादित्य के विजय उपलक्ष्य में जनता द्वारा दीपमालिका प्रज्वलित करके उनका अभिनंदन करने का उल्लेख है। सनत कुमार संहिता के अनुसार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से वामन अमावस्या तक के 3 दिनों में दैत्यराज बलि से संपूर्ण लोक ले उसे पाताल जाने पर विवश किया था। सर्वस्व ले लेने के पश्चात भगवान वामन ने बलि से इच्छित वर मांगने को कहा, तो बलि ने लोक कल्याण के लिए यह वर मांगा, प्रभु आपने मुझसे 3 दिन में तीनों लोक ग्रहण किए हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि उपयुक्त 3 दिनों में जो प्राणी मृत्यु के देवता यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे उसे यम की यातना न भोगनी पड़े और उसका घर कभी लक्ष्मी से विहीन न हो। श्रीमन नारायण ने राजा बलि के कथन को स्वीकार किया और तभी से दीप उत्सव मनाने यम निमित्तक दीप दान करने की सारणी का प्रचलन हुआ। तीसरा दिन इस पर्व का प्रमुख दिन होता है, क्योंकि इस दिन भक्ति की आरती दीप मालिका जला करके की जाती है। दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अप्रतिम महत्व है। सामाजिक दृष्टि से इस पर्व का महत्व इसलिए है कि दीपावली आने के पर्याप्त समय पूर्व से ही घर द्वार की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाने लगता है। घर का कूड़ा करकट साफ किया जाता है, टूट फूट सुधरवा करके घर की दीवारों पर सफ़ेदी तथा दरवाजों पर रंग रोगन किया जाता है, जिससे न केवल उनकी आयु बढ़ जाती है अपितु आकर्षण भी बढ़ जाता है। वर्षाकालीन अस्वच्छता का परिमार्जन हो जाता है। स्वच्छ और सुंदर वातावरण शरीर और मस्तिष्क को नव चेतना तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। दीपावली के दिन संपन्न धन कुबेरों के घरों में लेकर श्रमिकों की झोंपड़ियों तक में दीपावली का प्रकाश किसी न किसी रूप में अपने प्रभाव विकीर्ण करता हुआ अवश्य दृष्टिगोचर होता है। सभी वर्ण अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस पर्व की आगवानी करते हैं और अपनी अपनी स्थिति तथा मर्यादा के अनुसार इसके सर्वव्यापी आनंद में भाग लेते हैं। इसके साथ ही इस पर्व का जो सर्वाधिक आकर्षक सामाजिक महत्व है वो ये है कि इस दिन संपन्न और निर्धन दोनों ही प्रसाद से प्रसन्न होने वाली पर अम्बा भगवती लक्ष्मी की सम आराधना करके उनकी कृपा प्राप्ति की आशा करते हैं। दीपावली चिरकाल से ही वर्ण वर्ग एवं आश्रम की मर्यादा का अतिक्रमण करके सबको समान रूप से आनंद वितरण करती चली आती है। यद्यपि होली
और विजयदशमी के समान इसमें अमोद प्रमोद के विभिन्न साधन एकत्र नहीं होते, तथापि ये कहा जा सकता है कि दीपावली जागरूकता और कर्मठता का जो सौभाग्य संदेश देती है वह अन्य व्रतों तथा पर्वों की अपेक्षा कहीं अधिक उपादेय है। दीपावली के पर्व पर धन की प्रभुत प्राप्ति के लिए धन की अधिष्ठात्री धनदा भगवती लक्ष्मी के समारोह पूर्वक इस प्रार्थना के साथ षोडशोपचार पूजा की जाती है। इसके साथ ही उनका आह्वान भी किया जाता है। जिन भक्ति लक्ष्मी का स्वरूप मन और वाणी के द्वारा न जान पाने के कारण अवर्णनीय है, जो निज मंद हास्य से सबको आनंदित करने वाली है, हिरण्य आदि उपयोगी पदार्थों द्वारा जो चारों ओर से आवृत है, जो स्नेह तथा आर्द्र हृदय वाली है, उस तेजोमयी पूर्ण कामा भक्तों की मनोरथ पूर्ण करने वाली, कमल पर विराजमान कमल के समान वरण वाली भक्ति लक्ष्मी का मैं आवाहन करता हूँ। आर्ष वांग्मय के अनुसार जो व्यक्ति दीपावली को रात्रि जागरण करके भक्ति लक्ष्मी का शास्त्रीय विधि से पूजन करता है, उसके गृह में लक्ष्मी का निवास होता है, तथा जो आलस्य और निद्रा के वशीभूत होकर के भक्ति धंधा के पूजन से विमुख रहता है, उसके घर से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। यहाँ जागरण से अभिप्रेत है अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ पर अवलंबित रहना अथवा पुरुषार्थ रत रहना और पुरुषार्थी को लक्ष्य की प्राप्ति होना अनिवार्य है, क्योंकि कहा गया है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। इस प्रकार दीपावली का भारतीय पर्वों में महत्वपूर्ण स्थान है। आबाल वृद्ध महीनों पूर्व से ही इसके आगमन को उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, और जब ये दीपावली आती है तब उल्लास उसकी आगवानी करते हैं। इस पर्व को मनाने की शास्त्रीय विधि इस प्रकार है। दीपावली के दिन मन और विचारों को पवित्र करके उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण होकर के भक्ति धंधा के सम आराधनार्थ प्रस्तुत होना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर के पितृगण तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। संभव हो तो दुग्ध दही और घृत से पितरों का पार्वन श्राद्ध करना चाहिए। यदि ये संभव नहीं हो सके तो दिन भर उपवास करके गोधूली वेला में अथवा वृष सिंह वृश्चिक आदि स्थित लगन में प्रशस्त वृष और सिंह ही हैं, श्री गणेश कलश षोडश मातृकाओं का एवं ग्रह पूजन पूर्वक भक्ति लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके अनंतर महाकाली का दावात के रूप में, माँ सरस्वती का कलम के रूप में, बही आदि के रूप में तथा कुबेर का तुला के रूप में सविधि पूजन करना चाहिए। इसी समय दीप पूजन करके यमराज तथा पितृगणों के निमित्त ससंकल्प दीपदान करना चाहिए। तत्पश्चात घर द्वार बाग बगीचे स्नानागार चौराहा आदि स्थानों पर एवं नदियों पर तेल पूर्ण प्रज्वलित दीप रखने चाहिए। पावन पूज्य स्थानों तुलसी चौरा मंदिर आदि में घी के दीपक जलाने चाहिए। भक्ति लक्ष्मी की पूजा पवित्र वेदी की रचना करके तथा उस पर रक्ताभ अष्टदल कमल बना करके लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके करनी चाहिए। इससे घर में पृथक पृथक कक्ष हों, उन्हें उस कक्ष को चित्र विचित्र वस्त्रों पत्र पुष्प आदि से सज्जित करके वहाँ पूर्ण श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार एकत्रित पूजन सामग्री से पर अम्बा लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के अनंतर प्रदक्षिणा करके भक्ति को
पुष्पांजलि समर्पित करनी चाहिए। आधी रात के बाद घर की स्त्रियां सोप आदि बुझा करके लक्ष्मी दरिद्रा का निस्सारण करती हैं। ये विश्वास है कि दीपावली की रात्रि में विष्णु प्रिया लक्ष्मी सदग्रस्तों के घरों में विचरण करके ये देखती है कि हमारे निवास योग्य घर कौन कौन से हैं, और जहाँ कहीं उन्हें अपने निवास की अनुकूलता दिखाई पड़ती है वहीं रम जाती हैं। अतः मानव को आज के दिन अपना घर ऐसा बनाना चाहिए जो भक्ति लक्ष्मी के मनो अनुकूल हो, और जहाँ पहुँच करके वे अन्यत्र जाने का विचार भी अपने मन में न लावे। भक्ति लक्ष्मी को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय अथवा अप्रिय हैं, इसका विवेचन अतीव कुशलतापूर्वक महाभारत आदि ग्रंथों में किया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर की स्वच्छंदता, सुंदरता और शोभा तो भगवती लक्ष्मी के निवास की प्राथमिक आवश्यकता है ही, साथ ही उन्हें ये भी अपेक्षित है, जैसा कि देवी रुक्मिणी के ये पूछने पर कि हे देवी, आप किन किन स्थानों पर रहती हैं तथा किन किन पर कृपा करके उन्हें अनुग्रहित करती रहती हैं। स्वयं देवी लक्ष्मी बताती हैं कि मैं उन पुरुषों के घरों में सतत निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, सच्चरित्र तथा कर्तव्य प्राण हैं, जो अक्रोधी, भक्त, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा सत्य संपन्न होते हैं, जो स्वभावतः निज धर्म कर्तव्य तथा सद आचरण में सतर्कतापूर्वक तत्पर होते हैं, धर्मज्ञ और गुरुजनों की सेवा में सतत निरत रहते हैं, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील और समर्थशाली। इसी प्रकार उन स्त्रियों के घर प्रिय हैं जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, सत्य पर विश्वास रखने वाली होती हैं तथा जिन्हें देख करके सबका चित्त प्रसन्न हो जाता है, जो शीलवती, सौभाग्यवती, गुणवती, पतिपरायणा, सबका मंगल जानने वाली तथा सद्गुण संपन्ना होती हैं। भक्ति लक्ष्मी किन व्यक्तियों के घरों को छोड़कर चली जाती हैं, इस विषय में स्वयं देवी रुक्मिणी से कहती हैं, जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वरणशंकर, कृतघ्न, दुराचारी, क्रूर, चोर तथा गुरुजनों के दोष देखने वाला हो, उसके भीतर मैं निवास नहीं करती हूँ। जिनमें तेज, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो जहाँ तहाँ हर बात में खिन्न हो उठते हैं, जो मन में दूसरा भाव रखते हैं और ऊपर से कुछ और ही दिखाते हैं, ऐसे मनुष्यों में मैं निवास करती हूँ। इसी प्रकार उन स्त्रियों के घर भी मुझे प्रिय नहीं हैं, जो नारियां अपने गृहस्थी के सम्मानों को चिंता नहीं करती, बिना सोचे विचारे काम करती हैं, पति के प्रतिकूल बोलती हैं, पराई घर में अनुराग रखती हैं, निर्लज, पाप कर्म में रुचि रखने वाली, अपवित्र, चटोरी, अधीर, झगड़ालू तथा सदा सोने वाली हैं। ऐसी स्त्रियों के घर को छोड़कर मैं चली जाती हूँ। अव्यक्त गुणों का अभाव होने पर अर्थात दुर्गुणों की विद्यमानता होने पर भले ही कितने ही संभाल के साथ लक्ष्मी पूजन किए जाएं, भक्ति लक्ष्मी का निवास उनके गृह में नहीं हो सकता। दीपावली की एक कथा इस प्रकार प्राप्त होती है। एक बार मुनियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, दीपावली लक्ष्मी पूजन का पर्व है, फिर लक्ष्मी पूजा के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा का महत्व क्यों प्रतिपादित किया गया है? तो सनत कुमार जी ने बताया, राजा बलि का प्रताप जब समस्त भुवनों में फैल गया और उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया था,
उनके कारागार में लक्ष्मी सहित सभी देवी देवता बंद थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वामन रूपधारी विष्णु भगवान ने जब बलि को बांध लिया और सब देवी देवता उनके कारागार से मुक्त हुए, तब सब ने क्षीर सागर में जाकर के शयन किया था। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ उन सब देवताओं का पूजन करके उन सब के शयन का अपने घर में उत्तम प्रबंध करना चाहिए, जिससे वे लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करें, कहीं और ना जाएं। नई शैया, नया बिस्तर, कमल आदि से सज्जित करके लक्ष्मी को शयन कराना चाहिए। जो इस विधि से लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर भाव से निवास करती है। इस पर्व का चौथा दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन नामक पर्व है। इस दिन पवित्र होकर के प्रातःकाल गोवर्धन तथा गोपेश भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। गौओं और बैलों को वस्त्र आभूषणों तथा मालाओं से सजाना चाहिए। गोवर्धन की पूजा के समय अग्रलिखित मंत्र भी बोलना चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे करोड़ों गौएं पर दान करें। दूसरी बात यह कि इस समय तक शास्त्रकालीन उपज परिपक्व होकर के घरों में आ जाती है, भंडार परिपूर्ण हो जाते हैं। अतः निश्चिंत होकर के लोग नई उपज के शस्यों से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना करके श्रीमन नारायण को समर्पित करते हैं। गव्य पदार्थों को भी इस उत्सव में सजा सवार करके निवेदित किया जाता है। गौमें का गोवर्धन पर्वत बना उसकी पूजा की जाती है। शरद शारदीय उपज से जो धान्य प्राप्त होते हैं, उनसे 56 प्रकार के भोग बना करके श्रीमन नारायण को समर्पित कर दिए जाते हैं। दीप उत्सव पर्व का समापन दिवस है कार्तिक मास शुक्ल द्वितीया, जिसे भैया दूज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैया दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित करके अथवा साएं उनके घर जा करके उन्हें तिलक करती हैं और भोजन करती हैं। ब्रजमंडल में इस दिन बहनें भाई के साथ जमुना स्नान करती हैं, जिसका विशेष महत्व बताया गया है। भाई के कल्याण और वृद्धि की इच्छा से बहनें इस दिन कुछ अन्य मांगलिक विधान भी करती हैं। जमुना तट पर भाई बहन का समवेत भोजन कल्याणकारी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन जमुना से मिलने जाते हैं। उन्हीं का अनुकरण करते हुए भारतीय भ्रातृ परंपरा अपनी बहनों से मिलती हैं और उनका यथेष्ट सम्मान पूजन आदि करके उनसे आशीर्वाद रूप तिलक प्राप्त करके कृतकृत्य होती हैं। बहन को इस दिन नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के अपने भाई के दीर्घ जीवन, कल्याण एवं उत्कर्ष हेतु तथा स्वयं के सौभाग्य के लिए अक्षत कुमकुम आदि से अष्टदल कमल बना करके इस व्रत का संकल्प करके मृत्यु के देवता यमराज की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात यम भगनी जमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर भाई को तिलक लगा करके भोजन कराना चाहिए। इस विधि के संपन्न होने तक दोनों को व्रती रहना चाहिए। इस पर्व के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार मिलती है। सूर्य को संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री जमुना।
संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकी, सहन ना कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप वहाँ से चली गई। छाया को यम और जमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किंतु यम और जमुना में बहुत प्रेम था। जमुना अपने भाई यमराज को यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। जमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, किंतु व्यस्तता तथा दायित्व बोध के कारण वे उनके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन जमुना के घर अचानक जा पहुंची। बहन जमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बना करके उन्हें भोजन कराया तथा उनके भाल पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन द्वारा किए गए सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जमुना को विविध भेंट समर्पित की। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने जमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। तो जमुना ने उनके आग्रह को देकर के कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करें। इसी प्रकार जब भाई अपने बहन की घर जाकर के उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट दे, उनकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करें और उसे आपका भय ना हो। जमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का वह त्योहार मनाया जाने लगा। वस्तुतः इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के मध्य सामंजस्य और सद्भावना का पावन प्रवाह अनवरत प्रवाहित रहना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। समिष्ट रूप में स्वास्थ्य संपद, रूप संपद, धन संपद, सस्य संपद, शक्ति संपद तथा उल्लास और आनंद को परिवर्धित करने वाले दीपावली पर्व का धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व अनुपम है और वही इसे पर्व राज बना देता है।